और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष शुक्ल पक्ष की उदया तिथि नवमी और मंगलवार का दिन है। नवमी तिथि आज दोपहर 2:22 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 10:55 तक सिद्ध योग रहेगा, उसके बाद साध्य योग लग जाएगा। सिद्ध योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत उत्तम है। अगर साध्य योग की बात करें तो साध्य योग के दौरान कोई भी कार्य सीखने या कार्य करने से उसमें पूर्ण रूप से सफलता अवश्य मिलती है। साथ ही आज दोपहर पहले 11:10 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा। अश्विनी नक्षत्र की चर्चा तो हम कल ही कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र की। 27 नक्षत्रों में भरणी दूसरा नक्षत्र है, उसका स्थान, भरणी नक्षत्र का स्थान दूसरा है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। इसका प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। वनस्पतियों में इस नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से है, लिहाजा भरणी नक्षत्र के दौरान आंवले के वृक्ष की उपासना जरूर करनी चाहिए। भरणी नक्षत्र में जन्मे जातकों को आज भरणी नक्षत्र के दौरान आंवले का फल नहीं तोड़ना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। साथ ही आंवले के फल के साथ साथ उसका अचार, सब्जी या मुरब्बा, उसके जूस या उससे बनी किसी भी चीज़ का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा सिद्ध योग, साध्य योग और भरणी नक्षत्र की। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म शाम 7 से 9 बजे के बीच हुआ है। अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 बजे के बीच हुआ है, या आपके बच्चे का जन्म हुआ है, किसी मित्र का हुआ है, आपके चाचा का हुआ है, आपके भाई का हुआ, आपके ताऊ का हुआ, आपकी मौसी का हुआ, किसी का हुआ, तो जिन व्यक्तियों का जन्म 7 से 9 बजे के बीच हुआ है, जो इस बीच पैदा होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने मित्रों के प्रति निहायत वफादार होते हैं। ये विश्वास पात्र, ईमानदार, दृढ़ निश्चयी और साहसी होते हैं। अपनी पूरी क्षमता के साथ मित्रता को निभाने का जज्बा इनमें कूट कूट कर भरा होता है। ये शांत चित्त दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये कभी आराम नहीं करते। सोते समय भी इनका दिमाग चौकन्ना रहता है। ये एक निहायत चौकन्ने किस्म के रक्षक होते हैं। ये बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, लेकिन जिसको दोस्त बना लेते हैं उसके प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। ये किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। एक बार भरोसा हो जाने पर इनका मामला स्थिर हो जाता है। गिरते हुए को कंधा लगाना इनका विशेष स्वभाव होता है। ये उन लोगों की मदद करना पसंद करते हैं जो उनसे कम भाग्यशाली हों, या अपनी बात बगैर किसी लाग लपेट के ये लोग कहते हैं। दूसरों के विचारों को बड़े धैर्य से सुनते हैं। ये तर्क के आधार पर ही अपने फैसले करते हैं और दूसरों से अपनी बात मनवाने में सक्षम रहते हैं। जिन लोगों से इनके संबंध नहीं होते उनके प्रति भी इनका व्यवहार मित्रवत ही होता है, लेकिन ये बहुत सोशलाइज नहीं करते। समारोहों में शामिल होना इन्हें पसंद नहीं। ये मित्रों के साथ समय गुजारना पसंद करते हैं। ये वफादार और विश्वास पात्र होते हैं, लेकिन अगर इनका तिरस्कार किया जाए तो ये बड़ी मुश्किल से क्षमा करते हैं। ये अपने अपमान को कभी भूल नहीं पाते। ये आध्यात्मिक प्रकृति के होते हैं। इनकी रुचियां मटेरियलिस्टिक नहीं होती। ये व्यर्थ की चीज़ों का संग्रह नहीं करते। स्मृतियां इनको सबसे संग्रहणीय वस्तु लगती हैं। ये जिन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं वो है स्मृतियां। ये अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते हैं। इनकी गति रिदमिक होती है, लयात्मक। यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि समारोह में भले ही सम्मिलित होना पसंद न करते हों, लेकिन प्रायः इनका जीवन अपने आप में एक उत्सव ही होता है। इनके मददगार कलात्मक प्रकृति के लोग होते हैं। चतुर व्यवहार, कुशल, बुद्धिमान, तर्क कुतर्क से दूर और मनुष्य के सद्गुणों के ग्राहक इन्हें बहुत मदद करते हैं। जोशीला और आरामदायक जीवन जीने की इच्छा रखने वाले लोगों से शाम 7 से 9 बजे के बीच जन्मे बच्चों को खास मदद मिलती है। और इसके विपरीत ताकतवर, भाग्यशाली, अति महत्वाकांक्षी, दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रेम में असफल लोग इन बच्चों को अकारण हानि पहुंचाते हैं। शाम 7 से 9 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों की आवाज़ बड़ी मेटालिक होती है। ये अपने घर को स्वर्ग बना देते हैं। इन्हें हमेशा अच्छे सहयोगी, अच्छे कर्मचारी, अच्छे पड़ोसी और अच्छे मित्र मिलते हैं। अगर इनका शत्रु भी इनके पड़ोस में बसने आ जाए तो इनके प्रभामंडल के प्रभाव से वो जल्दी ही इनसे शत्रुता छोड़ देता। ये चलती फिरती सृजनात्मक शक्ति होते हैं। ये ऐसी सृजनात्मक शक्ति हैं जो सूर्य, वर्षा या अन्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि का पोषण करते हैं।
शाम 7 से 9 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए सुबह 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुए लोग निहायत मददगार होते हैं और सुबह 7 से 9 के बीच पैदा हुए लोग इनकी जड़ें खोदते हैं। लिहाजा सुबह 5 से 7 के बीच का समय इनके लिए अत्यंत शुभ होता है और सुबह 7 से 9 के बीच का समय विपरीत होता है। जिन बच्चों का जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ हो उन्हें सुबह 7 से 9 के बीच महत्वपूर्ण काम अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक कि इन बच्चों को सुबह 7 से 9 के बीच स्कूल में भी सतर्क रहना चाहिए और शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए अक्टूबर का महीना शुभ होता है, मार्च का महीना दैवी कृपा बरसाता है और अप्रैल का महीना कांटों की सेज बन जाता है। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों का शुभ रंग सफेद और ग्रे होता है। हरा रंग इनका मददगार होता है और ऑरेंज के अलावा लाल कलर इन्हें अवॉइड करना चाहिए। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए वायव्य कोण का पश्चिमी हिस्सा सबसे सुखद होता है। वाटर बॉडीज इन्हें अच्छी लगती हैं और अच्छे सहायकों की ये बड़ी कद्र करते हैं। शरद ऋतु की शुरुआत का हिस्सा इन्हें बहुत सूट करता है। इन्हें अपने चेहरे का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। किसी भी घर की छोटी बेटी इनके लिए फ्रेंडली होती है और किसी भी घर का बड़ा बेटा इनके लिए मददगार होता है, जबकि किसी भी घर का मझला बेटा इनकी जड़ें खोदता है। हरा रंग इनकी किस्मत बढ़ाता है। इन्हें अपने पैरों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। जितने मजबूत और अच्छे इनके पैर होंगे उतनी ही अच्छी इनकी किस्मत होगी। गति ही इनके भाग्य की रेखा है। ये जितना चलते फिरते रहेंगे उतना ही इनकी किस्मत चमकती रहेगी। इनको हमेशा काष्ठ यानी लकड़ी से सपोर्ट मिलेगा और मेटल इनके लिए बेहद शुभ है। इनके शरीर में इनके नितंब इनकी कमजोरी हो सकते हैं। इन्हें हमेशा अपनी कमर और उसके आसपास की हड्डियों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। किसी भी परिवार की बड़ी बेटी से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनके कमरे में इनकी स्टडी टेबल वायव्य कोण के पश्चिमी हिस्से में डाली जानी चाहिए। अगर उगते हुए सूर्य की रोशनी कमरे में आ सके तो ये चीज इनको महान भाग्यशाली बना सकती है। इस बच्चे की एक्सेसरीज के लिए इस बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में लकड़ी की अलमारी बनानी चाहिए और पढ़ाई करते समय इस बच्चे का मुंह पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। खाना खाते समय इस बच्चे का मुंह पूर्व दिशा में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इस बच्चे को कुत्ते से फायदा होगा और अगर घर में कुत्ता पला है तो ये अच्छी बात है। वर्ष 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 और आने वाले समय में 2030 में जन्मे लोग इनके लिए शुभ होते हैं। वहीं 1963, 1975, 1997, 2008, 2020 और आने वाले समय में 2032 में जन्मे लोग इनके लिए वरदान साबित होते हैं, यानी इनके मददगार होते हैं। जबकि 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 और आने वाले समय में 2024 में जन्मे लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। और अब बात करेंगे अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करें। उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग सफ़ेद है और अगर इसके स्कूल की ड्रेस ऑरेंज या लाल रंग की है तो इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ऐसी दशा में आपको बच्चे के कपड़ों में एक सफ़ेद रंग का रुमाल रखना चाहिए और अगर आप उस रुमाल पर कोई हल्की सी वुडी गंध लगा दें, वुडी माने लकड़ी की गंध, अगर की गंध यानी ऊदवुड या सैंडल मतलब चंदन की लगा दें, जो लकड़ी से प्राप्त गंध हो उसे वुडी गंध कहते हैं। वहीं अगर शाम 7 से 9 के बीच जन्मे इस बच्चे की स्कूल टीचर इनिमिकल ईयर में पैदा हुई, शत्रुवत ईयर में पैदा हुई, यानी 1964, 1976, 1988 में, या आप मान लिया बड़े हैं और आपके बॉस इन ईयर्स में पैदा हुए हैं तो ये तो आपके लिए शुभ नहीं है। तो अब आप बच्चे को स्कूल का ऐसा स्कूल बैग दीजिए जिस पर कुत्ते का चित्र बना हो, और कुत्ते का चित्र तो बड़े लोग भी अपने बैग पे बना सकते हैं। वो अगर सफ़ेद रंग का हो तो और भी अच्छा है। ये मतलब कुत्ता नहीं, बैग। ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी व्यक्ति को अपने बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन और वयस्क को अपने ऑफिस का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।